हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न गाइस। आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं जो क्लास लेकर आई हूं वो भारतीय भूगोल में परियोजनाओं के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जितनी भी परियोजनाएं हैं उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी से हम आज क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे। और आप सभी से हाथ जोड़कर ही वीडियो के स्टार्टिंग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप सभी ने, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी सपोर्ट करें, हमें भी आगे बढ़ने में हेल्प करें। और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन आए हुए प्रश्नों को। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? तो आंसर होगा इसका सांविधिक निकाय। क्या है ये? तो सांविधिक निकाय है। दूसरा क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर तो वो है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर इंदिरा गांधी नहर वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल परियोजना कौन सी नदी पर है? भाखड़ा नंगल परियोजना कौन सी नदी पर है? आंसर हो जाएगा सतलुज नदी। इसका राइट आंसर होगा सतलुज नदी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बांग्लादेश को बहकर जाने वाली पानी को रोकना, कोलकाता बंदरगाह पर गाद के जमाव को रोकना, कोलकाता बंदरगाह के कटाव को रोकना, गंगा नदी में जहाज़ों की आवाजाही को सुगम्य बनाने में से कौन सा फरक्का बैराज के निर्माण का उद्देश्य नहीं था? तो सही आंसर है बांग्लादेश को बहकर जाने वाले पानी को रोकना, ये इसका उद्देश्य नहीं था। तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब ऑफलाइन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। और यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था कौन सा? पहला था तो पहला है न्यू मैंगलोर, दूसरा है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है नहावा सेवा और चौथा ऑप्शन है कांडला बंदरगाह। तो सही ऑप्शन कौन सा है इस क्वेश्चन के लिए? तो वो है कांडला बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला जो बंदरगाह था, पत्तन था, वो कांडला था। और विभाजन के बाद कराची पत्तन के पाकिस्तान में चले जाने के बाद पश्चिमी तट के इस क्षेत्र में एक पत्तन की अति आवश्यकता थी और इसका निर्माण 1950 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? मेंटूर बांध, रिहंद बांध, थेइन बांध या भाखड़ा नांगल बांध? सही ऑप्शन है भाखड़ा नांगल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले थोड़ा सा एक बात को ध्यान दे देंगे कि जो भाखड़ा नंगल बांध है वो सतलज नदी पर बना है और जो कि विश्व के उच्चतम गुरुत्वीय बांधों में से एक है। यानी इस बांध में जो यहाँ पर बल लगा हुआ है वो कौन सा है? गुरुत्वीय बांध है ये। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर है? तो पहला ऑप्शन है ब्यास नदी पर, दूसरा ऑप्शन है झेलम नदी पर, तीसरा है सतलज पर और चौथा है घाघरा पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर अभी आपने स्टडी किया, सतलज नदी पर है ये बांध। कौन सी नदी पर है? तो सतलज नदी पर है ये बांध। अगला क्वेश्चन जो है वो है, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? टिहरी नदी का निर्माण किस बांध पर है? तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, भागीरथी नदी या फिर यमुना नदी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी नदी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा नदी, मंदाकिनी, धौली गंगा नदी या फिर भागीरथी नदी? सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान कितना है? लगभग आधा, एक तिहाई, एक चौथाई या फिर पाँचवा भाग? सही उत्तर है पाँचवा भाग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हुए अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है? यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सरहिंद नहर, ऊपरी बड़ी दोआब नहर? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी नहर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों
से पानी मिलता है? इंदिरा गांधी नहर को किन किन नदियों से पानी मिलता है? सतलज और व्यास, रावी और व्यास, रावी और चेनाब, केवल व्यास। तो सही उत्तर है सतलज और व्यास, इन दो नदियों से यहाँ पर क्या मिलता है, तो इसको पानी मिलता है इंदिरा नहर को। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हुए अगला क्वेश्चन है, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कोरबा उत्तर प्रदेश, रामगुंडम तमिलनाडु, तलचर आंध्र प्रदेश, कावास गुजरात। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कावास गुजरात। तो ये था आपका राइट आंसर। आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। कोरबा ताप विद्युत गृह छत्तीसगढ़ में, रामगुंडम सुपर ताप विद्युत गृह आंध्र प्रदेश में और तलचर ताप विद्युत गृह उड़ीसा राज्य में है तथा कवास ताप विद्युत गृह गुजरात राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हुए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और सिंधु। सही उत्तर है इस क्वेश्चन के लिए, नागार्जुन बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर होगा। आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में जानते हैं। तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर, लोअर भवानी तमिलनाडु राज्य में, इदुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में तथा नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो अभी आपने स्टडी किया था, आइए देखते हैं, सतलज नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी या कावेरी नदी। सही उत्तर है कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में जानते हैं। तो नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो कहाँ पर है? तो कृष्णा नदी पर है और नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में नलगोंडा और गुंटूर जिलों की सीमा पर स्थित है, सीमा के पास स्थित है। वर्तमान में नलगोंडा तेलंगाना राज्य में है और इस परियोजना में से आंध्र प्रदेश की 8.67 लाख हेक्टेयर भूमि को क्या है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है और 210 मेगावाट यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का भी उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में है? कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र पहला ऑप्शन, दूसरा है बिहार, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा है आंध्र प्रदेश। सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी कोयना पर बनाया गया है और यह परियोजना पाटन के नज़दीक महाराष्ट्र के सतारा जिले में जल विद्युत उत्पादन करती है। अगला क्वेश्चन है, बांध। बांध के बारे में बात करते हैं, कौन सी बांध किस नदी पर बनी हुई है? तो पहला जो यहाँ पर है वो है हीराकुंड, दूसरा है पोंग डैम, तीसरा है टिहरी डैम और चौथा है थीन डैम। नदियों के नाम है रावी, भागीरथी, व्यास, महानदी। ऑप्शंस आपके यहाँ पर हैं, पहला ऑप्शन कहता है 4 3 1 2, दूसरा ऑप्शन कहता है 4 2 3 1 और तीसरा ऑप्शन कहता है 4 3 1 2 1 और लास्ट ऑप्शन है 1 2 3 4। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है कि पहले वाले का 4 यानी हीराकुंड है महानदी पर, उसके बाद दूसरे वाले यानी बी का थर्ड वाला यानी पोंग डैम कहाँ है? तो व्यास नदी पर है। तीसरा है टिहरी डैम, टिहरी डैम कहाँ पर है? तो ये रावी नदी पर है और थीन डैम भागीरथी नदी पर है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है कौन सी? हीराकुंड, दामोदर, चंबल, कोसी। सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। तो ये क्या है, सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15। ये कहता है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध या कोसी बांध। सही उत्तर हो जाएगा हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। और आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में स्थित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? कैगा, तारापुर, नरोरा, कोटा। सही उत्तर जो होगा इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा तारापुर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। तो भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र तारापुर है और इसकी स्थापना 1969 में मुंबई के निकट तारापुर नामक स्थान पर की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से प्रतिकूल स्थान को चिन्हित करना है, तारापुर, ट्राम्बे, कल्पक्कम या नरोरा। सही उत्तर है ट्राम्बे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु की नहीं है? पहला ऑप्शन है इडुक्की, दूसरा है अलियार, तीसरा है पेरियार और चौथा है कुंदाह। सही उत्तर हो जाएगा इडुक्की। इडुक्की क्या है? तो ये जल विद्युत परियोजना नहीं है तमिलनाडु की। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो अलियार, पेरियार और कुंदाह जल विद्युत परियोजनाएं तमिलनाडु में स्थित हैं, लेकिन जबकि इडुक्की जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये केरल में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हुए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? तो पहला ऑप्शन है नेवैली, दूसरा है एन्नोर, तीसरा ऑप्शन है तूतीकोरिन और चौथा है मैंटूर। तो इन सभी ऑप्शंस में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा मैंटूर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा डिटेल में इसको जानते हैं। तो मैंटूर में जल विद्युत शक्ति से विद्युत पैदा की जाती है, जबकि एन्नोर, तूतीकोरिन और नेवैली में तापीय शक्ति से विद्युत का उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में या फिर पंजाब में? सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य के रियासी ज़िले में चेनाब नदी पर सलाल जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है और इस परियोजना से उत्पादित जो बिजली है वो रियासी, उधमपुर और अन्य निकटवर्ती नगरीय केंद्रों की मांग यहाँ से पूरी की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूमियम हाइडेल प्रोजेक्ट बांध किस के कुछ किलोमीटर उत्तर पर स्थित है? कोहिमा, इम्फाल, गुवाहाटी, शिलांग? सही उत्तर है शिलांग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुल्लई पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? कर्नाटक और तमिलनाडु से, तमिलनाडु और केरल से, केरल और कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से? सही उत्तर है तमिलनाडु और केरल से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? गुजरात और महाराष्ट्र की, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की, उत्तर प्रदेश और बिहार की? डी ऑप्शन कहता है केरल और कर्नाटक की। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश और बिहार की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़ेंगे। भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही है क्योंकि पनबिजली के उत्पादन में उतार चढ़ाव रहा है। दूसरा ऑप्शन कहता है बिजली की मांग बढ़ती रही है जबकि उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ा। नेक्स्ट है नई क्षमता शुरू करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है। और डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है कि बिजली की मांग बढ़ती जा रही है लेकिन उसका उत्पादन और वितरण क्या है, नहीं बढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूएसए की TVA, जिसे टेनेसी वैली अथॉरिटी बोलते हैं, जैसी परियोजना भारत में यह है क्या है? रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, इडुक्की परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना या फिर महानदी डेल्टा परियोजना? सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। आइए थोड़ा सा डिटेल में इसको जानते हैं। तो भारत की दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण यूएसए की टेनेसी वैली अथॉरिटी परियोजना के आधार पर किया गया था। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारा भी हेल्प करें, हमारी भी ग्रोथ करने में आप सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आज हमने डिस्कस किया परियोजनाओं के बारे में। आने वाली वीडियो में दूसरा टॉपिक मैं लेकर यहाँ पर आप सभी के सामने जल्दी ही आऊँगी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को ज़रूर देखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।